नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है कुछ पैसा देने के लिए। जो पर्सन ऑर्डर देता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, जिसको ऑर्डर मिलता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉअर को हम मेकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, जिसको पैसा मिलना है वो कौन कौन हो सकता है? वो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, ठीक है, उसका नाम होगा। या ये भी हो सकता है कि ऑर्डर करा जाए कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो जिसको चाहे उसको पेमेंट की जाए तब भी इसके अंदर उसको पेमेंट की जाएगी। एंड थर्ड कैटेगरी इज जो इस बिल का होल्डर होगा, पेमेंट या उसको होगी। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हैं लोगों की जिसके अंदर पेमेंट की जाएगी। एंड द लास्ट वन इज ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसको साइन करा जाएगा किसके द्वारा? जो मैंडेटरी है वो है ड्रॉअर। ड्रॉअर को हम मेकर भी बोलते हैं। जो इस बिल को बनाने वाला है वो लास्ट में अपने सिग्नेचर देगा। देन दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि हमने एक वर्ड मेंशन करा है, अनकंडीशनल ऑर्डर। ये क्या चीज है? इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है। कंडीशनल ऑर्डर होता है कि जिसमें पेमेंट डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन कंडीशन, कि अगर ये गुड्स की डिलीवरी होगी तो ही पेमेंट करना है, अगर कंसाइनमेंट सेफली पहुंचेगा तो ही पेमेंट करना है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ही पेमेंट करना है, अगर लोन अप्रूव होगा तो ही पेमेंट करना है, अगर कोर्ट केस विन होगा तो ही पेमेंट करना है। जिसमें इफ आ जाए वो है कंडीशनल ऑर्डर्स, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में वैलिड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर चलेंगे। मींस सिर्फ इतना चलेगा, पे ₹10,000 टू मिस्टर ए, दैट्स इट। नो इफ। कोई भी कंडीशन हो अगर लग गई तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अनकंडीशनल ऑर्डर चलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन के द्वारा एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है किसी दूसरे पर्सन को टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। अब जिसको पेमेंट मिलेगा, जो बेनिफिशियरी होगा, वो उसको अपन बोलते हैं पेई। वो कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल से राम। ठीक है, राम को पेमेंट होगा और द पर्सन द पेई चूजेस। सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप लिखते हो राम और ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि जो पेमेंट करने वाला है ड्रॉई, ये या तो पेमेंट राम को करेगा या राम जिसको चाहे वो इसको करेगा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इज जिसके पास बिल है, जो होल्डर है, जो बियरर है, थर्ड उसको पेमेंट होगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर। अब दोस्तों, हम कुछ असेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज में होने चाहिए सो दैट कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित में होना चाहिए। उसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, उसको बनाने वाले द्वारा साइन किया होना चाहिए। उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होगा? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब किसको पेमेंट करना है? उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, सर्टेन पर्सन, और दी ऑर्डर जिसको वो चाहे, या तो बियरर। ये तीन कैटेगरीज को पेमेंट कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशन 6 की 6 फुलफिल होती हैं तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी मिसिंग हुई तो ये वैलिड नहीं होगा। अब मैं आपको दोस्तों ऑप्शनल एलिमेंट्स बताता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शनल एलिमेंट्स का मतलब है कि जिनके ना होने के कारण वो इनवैलिडेट नहीं होगा। सबसे पहले हो सकता है कि उसके अंदर सीरियल नंबर डाला हो कोई। ठीक है, ये डाला जाता है कि एक सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन रहे। सेकेंड इज डेट ऑफ ड्रॉइंग, कब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है, कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है, और जहां पे पेमेंट करना है उस जगह का नाम क्या है। दोस्तों, नाम नॉर्मली मेंशन करा जाता है क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो कौन सी कोर्ट उसको हैंडल करेगी, इस वजह से नाम भी मेंशन करा जाता है। ऑल्दो ये एक ऑप्शनल एलिमेंट होगा नाम भी, बट एक कन्वीनियंस के लिए ये मेंशन कर दिया जाता है।
लास्ट इज नॉट लास्ट, उसके बाद आ जाता है ड्यू डेट, कि जो पेमेंट होगा उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, वो भी एक ऑप्शनल एलिमेंट है जो कि मेंशन किया जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें पेमेंट आएगा, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी नॉर्मली हर बिल ऑफ एक्सचेंज में लगती है एक्सेप्ट डिमांड बिल, वो आगे जाके देखते हैं कि डिमांड बिल क्या होगा। ड्रॉइज एक्सेप्टेंस, ड्रॉई कौन होता है, जिसने पेमेंट करना है उसका एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉई के द्वारा साइन किया जाएगा कि यस वो एग्री करता है पेमेंट करने के लिए, बट ये एक ऑप्शनल चीज है, वो ना भी करे तब भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा। देन नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग डिटेल, नोटिंग डिटेल क्या है दोस्तों, आगे जाके हम देखते हैं, अभी मैं ब्रीफ आपको कर दूं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए, मीन उसकी पेमेंट ना हो जाए, ना हो पाए, देन हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग बोलते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। देन ऑप्शनल एलिमेंट आ जाता है टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर भाई कोई अगर ब्याज लेना है तो कितने % लेना है, वो चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ विटनेस, अगर कोई गवाह बनाना है तो आप बना सकते हो। कंपनी के लेटर हेड पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा सकता है, कंपनी का जीएसटीएन नंबर, पैन नंबर मेंशन कर सकते हो। दोस्तों ये सारे हैं ऑप्शनल एलिमेंट्स, मींस इनका फायदा सिर्फ ये है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लैरिटी लेके आते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। बट असेंशियल एलिमेंट्स की तरह जैसे असेंशियल एलिमेंट्स में से अगर कोई एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। बट ऑप्शनल एलिमेंट्स में से अगर कोई मिसिंग होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिडेट नहीं होगा। अब मैं दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज की। जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, इसमें क्या है, ड्रॉ करने वाला कौन है, ये जोशी साहब है। ये ऑर्डर कर रहे हैं किसको, रोहन को। क्या ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई 20,000 पे करना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इन्होंने रीजन भी लिख दिया, ऑल्दो ये भी ऑप्शनल है, ये ना भी लिखते तो चलता। इन्होंने, जोशी ने ऑर्डर करा रोहन को, क्या करना है कि 20,000 पे करना है, ठीक है। इन्होंने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भी दे दी जो कि ऑप्शनल थी, ठीक है। इन्होंने ऊपर बिल नंबर भी मेंशन कर दिया, ऑप्शनल था, अमाउंट आ गया। टेनर, ये आ जाता है कि बिल की मेच्योरिटी क्या है। एट साइड का मतलब है जब भी रोहन साहब ये बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, मेच्योरिटी तभी डेट से शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये बिल कौन सी डेट को बनाया गया है, डेट ऑफ ड्रॉन आ गया, प्लेस आ गई पुणे, मींस अगर कल को कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो पुणे की कोर्ट इसको हैंडल करेगी। एंड इन्होंने एक ऑप्शनल एलिमेंट ये भी डाला इसमें कि जो एक्सेप्टेंस है जो ड्रॉई के द्वारा, वो भी इन्होंने डाल दी है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि वो साइन करेगा ही करेगा, बट ये इन्होंने डाल दिया। मींस आप ये देखिए कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में काफी सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, बट जो एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं जो कि इसमें अभी हैं सारे। एक और एग्जांपल देखिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कौन बोल रहा है, यादव जी। इन्होंने पैसा लेना है किससे, अंजलि से लेना है, और ये उसको अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं। क्या ऑर्डर दिया है कि भाई 35,000 रुपया पे करना है, इस अकाउंट में करना है, ठीक है। मेच्योरिटी क्या है, 60 डेज आफ्टर डेट, मींस आफ्टर डेट का मतलब है जिस डेट को बिल ड्रॉ करा गया है, दैट इज 17 जुलाई, उसके 60 दिन के बाद। इसमें इन्होंने प्लेस भी मेंशन कर दिया ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट राइज हो तो लखनऊ की कोर्ट देखेगी। सीक्वेंस अच्छा मेंटेन करने के लिए बिल नंबर भी डाल दिया गया है, अमाउंट तो ऑलरेडी मेंशन ही है, और नीचे ड्रॉई के सिग्नेचर का इन्होंने एक कॉलम भी बना दिया है, ठीक है, जो कि एक ऑप्शनल था। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें नेहा पटेल को ऑर्डर किया जा रहा है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा मेहता टेक्सटाइल की तरफ से। क्या ऑर्डर है कि 45,000 रुपया पे करना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये एक ऑप्शनल चीज लगा दी इन्होंने, थोड़ा सा बता दिया है कि 45,000 का क्यों था वो, ठीक है। अगर ये ना भी बताते तब भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहता। इन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी। मेच्योरिटी कब है, 30 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने दस्तखत कर देंगे, उसके 30 दिन के बाद मेच्योरिटी होगा, ठीक है। बिल इन्होंने नंबर भी मेंशन कर दिया एक अच्छा सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, डेट आ गई और प्लेस आ गया, ठीक है। एक और बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं जिसमें संजय मल्होत्रा जी को ऑर्डर करा जा रहा है। ये कौन है, इनको ऑर्डर हो रहा है, ये ड्रॉई है। ड्रॉर कौन है, मेकर कौन है, मतलब बनाने वाला कौन है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। क्या ऑर्डर करा जा रहा है अग्रवाल इंडस्ट्री को कि 50,000 पे करना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दी है, और प्लेस एंड डेट एवरीथिंग इज गिवन। मतलब आप देखो इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, बट वो एक तरह से ज्यादा क्लैरिटी लेके आते हैं, इस वजह से वो भी मेंशन करने पड़ते हैं।
दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए, प्रिया कपूर ये हैं ड्रॉई जिनको अनकंडीशनल ऑर्डर देखते हैं है कि नहीं। इनको पटेल इंडस्ट्रीज की तरफ से ऑर्डर आ रहा है। क्या ऑर्डर है कि मिस MS सिंह को पेमेंट करना है, ठीक है। अब ये कोई पेई का नाम दे दिया, ये जरूरी नहीं है कि ड्रॉर ही पेई होगा, कि कोई थर्ड पार्टी भी पेई हो सकती है। और ऑर्डर मींस MS सिंह जिसको चाहे या उसको पेमेंट करना है, इधर टू MS सिंह और ऑर्डर जिसको MS सिंह चाहे उनको। कितना पेमेंट है? 30,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड एट HDFC बैंक। मतलब ये कुछ रीजन बता दिया, कुछ इन्होंने माल लिया होगा और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई, ठीक है, उनका कंप्लीट एड्रेस आ गया, बहुत सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं तो जो कि मेंशन्ड है इसमें, ठीक है। अब इसमें मैच्योरिटी क्या है? ये है ऑन डिमांड। जब ये बिल रेज किया जाएगा, जब उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसी दिन से इसकी मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज की। इसमें प्रिया कपूर को ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है, ये ड्रॉई आ गए, पटेल इंडस्ट्रीज ड्रॉर आ गए, और इनको ऑर्डर क्या है कि पेमेंट करनी है MS सिंह को एंड कंपनी और ऑर्डर। मींस अब पटेल इंडस्ट्रीज ये नहीं कह रही कि वो खुद को पेमेंट करे, इसको पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को है या उनके ऑर्डर पर, ठीक है। रीजन दे दिया फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑल्दो इट इज ऑप्शनल, ठीक है, और ब्रांच की और सब कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बट ये लिख दिया एंड में ओनली इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड, कि ये पेमेंट तब करनी है अगर गुड्स डिलीवर की जाएंगी। कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया तो ये वैलिड नहीं है, ये एक इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिकॉज इसमें एक कंडीशन आ गई अगर गुड्स डिलीवर होंगी तो ही पेमेंट किया जाए, तो ये एक इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें पटेल इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रिया कपूर को ऑर्डर किया जा रहा है। क्या ऑर्डर है कि इस कंपनी को पेमेंट करना है, या और ऑर्डर क्या पेमेंट करना है? 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ठीक है, उधारी पे माल दिया गया होगा, बट अब पैसों के बदले 10 ग्राम गोल्ड देने को बोला जा रहा है अनकंडीशनल ऑर्डर है। बट दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज का एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो ट्रांजैक्शन होगा वो पैसों की टर्म में होगा, तो गोल्ड की टर्म में नॉट अलाउड, सिर्फ पैसे। तो ये भी एक इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो दोस्तों ये थे बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक्स। अब इन बेसिक्स के बेसिस पर हमने कुछ MCQs प्रिपेयर करे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। तो अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियोस जरूर वॉच करिए एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोस देखना ना भूलें क्योंकि उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ MCQs होंगे। थैंक यू।